हमने जो मोशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, अब जो मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, वो ध्यान से देखना है सबने। देखो ऐसा है, मैंने आपको मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाई थी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको पढ़ाई थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है, और इनकी डेरिवेशन भी आपको करवाई थी, आपको याद होगा, इनकी डेरिवेशन भी मैंने आपको कराई थी। आज मैं आपको इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूं, ध्यान देना है सबने। आज मैं आपको इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूं। इसमें ये जो u होता है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होता है u का मतलब। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी होता है v का मतलब। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है a का मतलब। और t का मतलब होता है टाइम। और s का मतलब होता है इसमें डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना है। ये सब डिनोट करते हैं ये चीजें, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाने जा रहा हूं इन तीनों इक्वेशंस पर बेस्ड, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। देखो अब एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो समझ लो ध्यान से, जो तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं बेटा। ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे हमें एक पहला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड attains velocity of 10 किलोमीटर पर आवर। ये पहला कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसकी तरफ ध्यान दो। कह रहा है ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब ट्रेन इस ए पॉइंट पे खड़ी हुई थी, ए पॉइंट पे रेस्ट पे थी। उसके बाद अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर। ट्रेन ने धीरे धीरे कितनी वेलोसिटी पकड़ ली, कितनी वेलोसिटी पकड़ ली, 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे ये 10 बताओ, किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे ये बताओ, जब वो ट्रेन रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? सर जीरो। हाँ, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी, जब वो ट्रेन रेस्ट पर है, एक जगह रुकी हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? और फिर उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका मतलब ये उसकी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, वो हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या ये रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, कि रेस्ट पे जब होता है तो क्या 0 होता है? जल्दी बताओ क्या 0 होता है? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u बोलते हैं, u 0 होता है। और फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v बोलते हैं, वो हमें दी हुई है। इसका मतलब एक बात समझ लो, दिमाग में घुसा लो, एक सिंपल सी बात समझ लो। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो आप समझ लो कि इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होती है? 0। ये चीज आप याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी 0। ये है पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझो। कह रहा है ए मूविंग बस, ठीक है, ए मूविंग बस विद वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर applies brakes and comes to rest। अब सुनो ध्यान से इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक मूविंग बस है, उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? 10 किलोमीटर पर आवर।
अप्लाइज ब्रेक्स, उसने ब्रेक लगाई एंड कम्स टू रेस्ट, और वो रुक गई। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, एक बस ऐसे आ रही थी, कितनी वेलोसिटी थी उसकी 10 10 किलोमीटर पर आवर, उसने ब्रेक लगा दी, उसने ब्रेक लगा दी और फिर वो धीरे 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 आकर यहां पर रेस्ट पे आ गई, मतलब स्टॉप हो गई, वो रुक गई यहां पर। तो इसका मतलब आप समझो, ये जो पहले वाली है ये इस केस में क्या है, इनिशियल या फाइनल, इनिशियल या फाइनल, इनिशियल। हाँ। Initial और जब वो रेस्ट Initial. पे हो गई, जब वो रेस्ट पे आ गई, तो रेस्ट पे कौन सी है, इनिशियल या फाइनल, फाइनल। Final. ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल, और ये वाली जो है इसकी ये क्या हो जाएगी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब इस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, u, वो है 10 किलोमीटर पर U. आवर, और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो रुक गई आकर, ब्रेक लगाई और वो रुक गई, तो वो क्या हो जाएगी इस केस में, Zero. वो हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब आप ध्यान से समझ लो, इसका सिंपल सा मतलब है, जब कोई चीज ब्रेक अप्लाई करेगी, अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करेगी एंड स्टॉप्स, और वो रेस्ट पे आ जाएगी, रेस्ट पे, इस वाले केस में कौन 0 होगा, फाइनल या इनिशियल, Final. फाइनल। इस वाले केस में फाइनल, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v बोलते हैं, वो 0 हो जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। ये दो कॉन्सेप्ट Yes, समझ sir. में आने बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट को आप फटाफट से कॉपी कर लो। कॉपी करेंगे, क्वेश्चन साथ साथ कॉपी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको। देखो सामने क्वेश्चन साथ साथ कॉपी करना। ए ट्रेन starts from rest and attains velocity of 36 kilometer per hour in 10 seconds. Find its acceleration and distance traveled. सिर्फ सामने देखना, लो जी सामने देखो, पहले आप सामने देखोगे सब लोग, सामने देखो, कॉपी करना छोड़ दो, सिर्फ सामने देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये देखो एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई, अभी अभी आपका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होगी, कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो मैंने आपको बताया कि क्या 0 होता है, Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, उसका होता है 0। फिर कह रहा है एंड अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है उसका, क्या है ये फाइनल वेलोसिटी, ये Final velocity. फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब v दिया हुआ है बेटा 36 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है इन 10 सेकेंड्स, ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, टाइम। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। क्या इतना सबको समझ में आया, Yes, sir. इतना समझ Yes, में आया sir. सबको? Yes, sir. आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बेटा, सब लोग ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन करने जा रहा हूं। देखो सबसे पहला काम होता है, मैंने कल आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि ये जो किलोमीटर पर आवर होता है ना, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। हमें v कितना दिया हुआ है, v 36 किलोमीटर पर आवर, मैंने आपको कल ये सिखाया था मीटर पर सेकंड में चेंज करना। ये हो गया 36 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई, Multiply 1000. 1000 से, और किससे डिवाइड करेंगे, 60 into 60, 3600. 0 एक मिनट रुक जाओ, 60 into 60 कल लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था। अब आपको ये 0 से 0 कैंसिल करना है, बाकी कुछ कैंसिल मत करना।
ये आएगा 360 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड। 36। बस इतना ही लिखना है आपको। और u आपको मालूम है, u इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, वो है 0 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया सबको? और ये आपका टाइम दिया हुआ है। यस सर। तो हमारे पास u आ गया, आपके पास ये u की वैल्यू आ गई, आपके पास v की वैल्यू आ चुकी है, ये वाली निकाल चुके हो, और आपके पास ये टाइम भी आ चुका है 10 सेकेंड। तो अब मैं सबसे पहला फॉर्मूला लगा जा रहा हूं, सामने देखेंगे सब लोग, सामने देखेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं एक्सेलरेशन का। a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू, वैल्यूज डाल दो सारी की सारी। v की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां से ये v की वैल्यू कितनी है? ये अभी निकाला है 360 अपॉन 36 माइनस u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 अपॉन टाइम कितना है? ये रहा टाइम आपका। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। बस आप इसको अब सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, ये वाला 0 तो हट गया, हमारे पास बचा 360 अपॉन 36 और अपॉन में ये बचा 10। अब मैंने आपको बताया था ये जो नीचे वाला होता है ये इस नीचे वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा 360 अपॉन 36 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया और 36 से 36 कट गया, तो a कितना आया? सब कुछ कट गया, 1 कटने के बाद बचा 1। तो एक्सीलरेशन आ गया 1 और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, ये आपकी एक्सीलरेशन आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए आ गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक तो एक्सीलरेशन हमने निकाल दिया, फिर कह रहा है डिस्टेंस। ध्यान से देखते रहना सब लोग ध्यान से देखना। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्टेंस। उसके लिए आप सेकंड फॉर्मूला लगाओ। सेकंड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो s का मतलब है डिस्टेंस, u कितना था बेटा? क्वेश्चन में u दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 इनटू टाइम कितना है? क्वेश्चन में टाइम कितना दिया था? 10 सेकेंड प्लस हाफ इनटू ए कितना निकाला है? अभी निकाला है एक्सीलरेशन। ए कितना निकाला है? 1 मल्टीप्लाई टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना था बेटा? बेटा सब दिया हुआ है, टाइम कितना था? 10 सेकेंड। तो ये हो गया यहाँ पे 10 टाइम 10 हो गया, 10 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो। ये 0 इंटू 10 कितना होगा? 0। ठीक है, प्लस क्या बचा? हाफ इंटू 1 इंटू 10 का स्क्वायर बताओ। 10 इंटू 10 लिख दो, 10 इंटू 10, बस आंसर आ गया। ये 0 तो खत्म हो गया, ये 0 तो खत्म हो गया, ये 2 से ये 10 काट दो, 5 कितना बचा? ये 5 इंटू 10 कितना बचा? 50 मीटर। तो ये मीटर, तो आपका ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस की वैल्यू आ गई कितनी? 50 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया 50 मीटर। ये आपका एक्सीलरेशन आ चुका है और ये आपका डिस्टेंस आ चुका है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के, तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए। कॉपी करेंगे सामने। इस क्वेश्चन में क्या मेन बात है कि आप, वो कह रहा है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इतना समझ लो कि रेस्ट पे क्या 0 होता है? जल्दी बताओ क्या 0 होता है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। और दूसरी बात, ये जो फाइनल वेलोसिटी दी है, आप इसको किसमें चेंज करोगे? किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करोगे बेटा? मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो वो ये 1000 और 60 ये मैंने आपको कल सिखाया था, और फिर ये टाइम दिया हुआ है। ये तीनों चीजें जब हो गई हमारी, तो उसके बाद तो आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं, ये 2 फॉर्मूले। एक आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और दूसरा डिस्टेंस का आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या कर रहे हैं? यस सर। हमने कल कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, अब न्यूमेरिकल्स आगे कंटिन्यू करवा रहा हूं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन सब लोग साथ साथ कॉपी कर लो, क्वेश्चन सब लोग साथ साथ कॉपी कर लो बेटा। A bus starts from rest and attains velocity of
and attains velocity of 30 kilometer per hour in 20 seconds. Find its acceleration. Find its acceleration and distance traveled. And distance traveled. सिर्फ सामने सब लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखना बेटा, सिर्फ सामने क्वेश्चन देखो जो मैं समझाना चाहता हूं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कल आपको मैंने बताया था कि जब कोई चीज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो क्या चीज उसकी जीरो होती है? इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u बोलते हैं वो जीरो हो गई। बोलो, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। उसके बाद कह रहा है अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बोल रहा है उसने 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर ली। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है बेटा। फाइनल वेलोसिटी हमें दे दी है जिसको हम v बोलते हैं। ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। ये 20 सेकेंड्स क्या दिया हुआ है बेटा? Time. टाइम दिया हुआ है मेरे को, टाइम दे दिया 20 सेकेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम जो आपको समझना है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये जो 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इसको किस में चेंज करेंगे बताओ? मीटर पर सेकेंड। Meter per second. हाँ, तो हमें जो v दिया हुआ है, ये v की जो वैल्यू दी हुई है आपको 30 किलोमीटर पर आवर जो आपको दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। और मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय आवर को सेकंड में 60 मल्टीप्लाई 60। हाँ, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, बाकी कुछ मत काटना। ये आएगा 300 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. बस इतना काम अगर समझ में आ गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो बेटा, पहला फॉर्मूला लगा रहा हूं आपके सामने, वो होता है एक्सेलरेशन का, वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू, बेटा ये v की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? ये निकाली मैंने अभी, ये है 30 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 अपॉन 36 माइनस इस u की वैल्यू माइनस 0 वैल्यू ये दी हुई है हमें क्वेश्चन में 0 और अपॉन में टाइम, टाइम हमें ये दिया हुआ है 20 सेकंड। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये 0 खत्म हो गया, ये आएगा 300 अपॉन 36 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20। कल मैंने आपको बताया था कि ये 36 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 300 अपॉन 36 इंटू 36 मल्टीप्लाई 20। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको ध्यान देना सब लोग। ये देखो, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब आप इसको 3 से काट लो, 3 से काट दिया 10, 3 से ये काट दिया 12, ठीक। फिर 2 से ये काट दिया 5। आपका आंसर आ गया 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 आ गया यहाँ पर। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है a इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपकी। इसके बाद जब आपका ये एक्सेलरेशन आ जाता है बेटा, ध्यान देना सब लोग, जब ये एक्सेलरेशन आपका आ जाता है तो अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस वाला, s इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। plus half AT square. एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 थी, मल्टीप्लाई टाइम था 20 Zero. सेकेंड, हाफ 20. इनटू इस ए की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं Multiply 5/12. 5/12 5/12. टाइम का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 0 इंटू 20 जो हो गया ये 0 हो गया, प्लस ये हाफ 0. इंटू 5/12 इंटू 20 इंटू 20। बस इसको सॉल्व करना रह गया। अब s इज इक्वल टू ये 0, ये वाला 0 खत्म हो गया, हमारे पास बचा हाफ, ये कैंसिल कर लो, 2 से 20 कट गया 10, अब 2 से कट गया 6 और 2 से कट गया 10, 2 से कट गया 3, 2 से कट गया 5। तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे s इज इक्वल टू, देख लो ध्यान से, 5 इंटू 10 इंटू 5 और नीचे का ये 3 बचा हुआ है अपॉन 3। तो आपका यहां से s निकलेगा, s इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 250 अपॉन 3 250. इज इक्वल टू, ये डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 83.3। तो आपका 83.3 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया क्वेश्चन में, एस ये जो होता है ये डिस्टेंस होता है 83.3 मीटर। ये है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल। तो आपके 2 आंसर आ चुके हैं, आपके सामने 2 आंसर आ चुके हैं बेटा, आपके 2 आंसर आ चुके हैं। ये आपका एक्सेलरेशन आ चुका है और यहां से ये आपका डिस्टेंस आ चुका है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? कॉपी कर सकते हैं? Yes sir. Yes, sir. कर लो कॉपी। तो ध्यान से देखना बेटा, सब लोग बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट। अनक, अरमान, ध्यान से देख लो सब लोग। कह रहा है ए कार मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार इतने की वेलोसिटी से चल रही है, अप्लाइज ब्रेक्स, उसने ब्रेक लगाया, एंड कम्स टू रेस्ट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी कोई चीज अप्लाई करेगी ब्रेक, अप्लाई ब्रेक्स एंड कम्स टू रेस्ट, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। इस कॉन्सेप्ट में क्या 0 हो जाता है? क्या Final velocity. हाँ, इसका Sir, मतलब final velocity. Final इसका velocity. मतलब आपको ये वाली जो वेलोसिटी ऊपर दी हुई है, ये कार की इनिशियल वेलोसिटी है। हमें क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दी हुई Yes है। sir. बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी u होता है, वो आपको दिया हुआ है Yes, sir. 36 किलोमीटर पर आवर। फिर क्योंकि कम्स टू रेस्ट है, वो रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया था। उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, कह रहा है, और 5 सेकंड में वो रेस्ट पे आ गई। तो ये आपको टाइम दे दिया, जिसको हम t बोलते हैं, टाइम दे दिया 5 सेकंड। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट। देखो, आपका काम यहीं पे खत्म हो जाता है ये चीजें निकालने के बाद। अब तो बस इसका काम रह गया है कि ये जो किलोमीटर पर आवर है, इसको किसमें चेंज करेंगे बेटा? किसमें चेंज करेंगे? मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, ये मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो हमें जो u दिया हुआ है, आपको u दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। मैंने बताया था मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से, डिवाइड बाय 60 इंटू 60, 0 से 0, 0 से 0, ये आएगा 360 अपॉन 36 मीटर पर सेकंड। तो आपका u आ गया जी। लो जी, आपके पास सारी वैल्यूज हैं। अब मैं आपके सामने फर्स्ट फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। फर्स्ट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। वैल्यू डाल रहे हैं बेटा, ये देखो, ये v की वैल्यू कितनी है? v कितना है? 0. हाँ, 0 माइनस ये u कितना है बेटा? u कितना है? 0. 360 upon 36. Sir, ये रहा u, 360. ये हो जाएगा 360 अपॉन 36 360 अपॉन upon टाइम। 36. टाइम आपको दिया हुआ है 5 5 सेकेंड। बस 5 seconds. 5. अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, अब देखो ये वाला 0 तो खत्म हो गया, ये वाला 0 तो खत्म हो गया, Yes sir. लेकिन ये माइनस रहेगा, इसमें ये माइनस रहेगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस 360 Minus अपॉन में, 360. अपॉन में ये 36 मैंने बताया नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है,
मल्टीप्लाई 36 Yes, sir. इंटू 5। ओके हो गया, ये समझ में आया? Yes, sir. अब इसको Yes, सॉल्व sir. करो, अब इसको सॉल्व करो। 36 से ये 360 कट गया 10 पे, 5 से ये 10 कट गया 10. 2 पे, Minus तो आपका 2. एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस minus 2 meter meter per per second. second. सेकेंड स्क्वायर। Sir. ये है आपका तो स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होती है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लो कि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होती है। ठीक है, अब इसके बाद लगाना है सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस का होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ half ए AT square. देखते रहना इसमें u कितना है, हमें u दिया है क्वेश्चन में। ये देखो आपके सामने, ये रहा u, आपका ये u है, ये जो निकाला है ये वाला u, ये Yes, रहा u, sir. ये कितना है u आपका 360 360 अपॉन 36 इंटू टाइम कितना था बेटा, टाइम था 5 सेकंड 5 seconds. प्लस 5 हाफ second. इंटू ए, ये ए कितना निकाला Minus अभी 2. Minus Minus 2. इंटू टाइम कितना था 5 इंटू Five. 5, 5 का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5। अब हम Yes, इसको sir. सॉल्व करेंगे, देखो 36 से ये कट गया 10, तो s इज इक्वल टू ये 10 इंटू 5 50. 50, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस माइनस हो गया, माइनस Minus ये 5 इंटू 5 बचा 25, 25. s इज इक्वल टू 25 25 meter. 5. मीटर। तो मीटर. आपका डिस्टेंस Yes, आ गया sir. इस क्वेश्चन में 25 मीटर 25 meter. और आपका एक्सेलरेशन ये आ गया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्या करना है, Yes, Yes, sir. कॉपी कर सकते हैं। देखेंगे सब लोग, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और फिर से कह रहा है, ए कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 72 किलोमीटर पर आवर से उसने अपनी स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर कर दी। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी पहले की स्पीड है और ये इसकी बाद की स्पीड है। तो पहले वाली स्पीड को क्या बोलते हैं, बताएंगे सब लोग? Initial velocity. Initial velocity. Sir, हाँ, initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, u हो गई आपकी 72 72 किलोमीटर पर आवर। Kilometer per hour. शोभिता समझ में आया? इसके बाद शोभिता ये क्या दिया हुआ है, जल्दी बता, ये 108 क्या दिया हुआ है बाद में? Velocity. हाँ Final velocity. हाँ बिल्कुल सही, ये आपको फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है बेटा, v बोलते हैं इसको, 108 किलोमीटर पर आवर। और Kilometer. इसके बाद कह रहा है 20 सेकेंड, तो ये हमें टाइम दे दिया, t की वैल्यू दे दी आपको 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो आपके सामने क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। ध्यान देंगे सब लोग। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे पहला काम, ये जो आपका किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना है, मैंने क्या बताया है? Multiply 1000 divide by 60. 1000 divided by 60. हाँ, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 720 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया? 36. ऐसे ही आप इस वाले किलोमीटर Yes, पर आवर को sir. चेंज करोगे, 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, 0 से 0, 0 से 0, ये आएगा 1080 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड। बताओ समझ में आया सबको? 36. Yes. Yes, sir. बस अब हमारा काम Yes, खत्म, sir. अब हमारा काम खत्म। अब तो सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने हैं दो। पहला फॉर्मूला लगाना है एक्सेलरेशन का, जिसका फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। ओके हो गया? तो a इज इक्वल टू, Yes, sir. v कितना है, Yes, v sir. कितना है, v कितना है यहाँ पे देख लो आप, 080 upon 36. ये 720. v 720 upon 30. नहीं नहीं बेटा, v फाइनल वेलोसिटी 1080. हाँ। 1080. 1080 अपॉन 36 36. माइनस ये u कितना बेटा, u ये रहा यहाँ पर 720. 720 upon 36. Yeah, अपॉन upon टाइम, 36. टाइम कितना है बेटा, ये रहा। 20 seconds. 20 seconds. बस अब इसको सॉल्व करने का काम है, ध्यान देना। a इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36, 36 एलसीएम आ गया, 36. 1080 माइनस 720 अपॉन में ये 20। अब मैंने आपको बता रखा है कि ये वाला 36 इस 20 के साथ जाके नीचे Multiply हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। Multiply हो जाएगा. a इज इक्वल टू
ये 1080 में से माइनस कर लो बेटा, 360 अपॉन 36 इंटू 20, 36 से ये कट गया 10, ये कट गया 0 से 0, ये आ गया आपका 1/2। तो आप इसको एक्सेलरेशन को लिख सकते हो 0.5, 1/2 का मतलब है 0.5, और यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ये आपका एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। बताओ पहला स्टेप समझ में आया? आया? यस सर। अब दूसरा स्टेप समझ में आना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है S = UT + ½ AT²। लो जी क्वेश्चन देखो, U हमें दिया है, क्वेश्चन में U दिया हुआ है, ये रहा आपका 720। हाँ 720 720/36, U आपको दिया हुआ है 720/36, मल्टीप्लाई टाइम आपको दिया था 20 सेकेंड, 20 प्लस ½ इंटू A की वैल्यू अभी निकाली है 0.5 0.5, टाइम आपको 20 दिया है, 20 20 20 into 20। सेकंड बस स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखना 36 से ये 720 कट जाएगा 20 पे, तो S = ये 20 into 20 400, 2 से ये कट जाएगा 10, प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 को 10 से किया 5 हो जाएगा, 5 को 20 से किया 100 हो गया, तो आपका S आ गया 500 मीटर। मतलब आपका डिस्टेंस, इस क्वेश्चन का डिस्टेंस आ गया 500 मीटर। ये है आपका आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? जल्दी से बताओ फटाफट से। यस सर। कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यस सर। तो स्टूडेंट्स, कैसी रही आपकी आज की क्लास मेरे साथ? आई होप दैट सबको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।